अपनी मूर्खता के कारण स्त्री बन चुका सांब वन में छुप कर बैठा था। तभी उसको खोजते वहाँ जामवंती, राधा जी और उसकी पत्नी आती हैं और सांब का स्त्री भेष देखकर उसका श्रृंगार पोंछ देती है, परंतु कुछ ही क्षण पश्चात वो पुनः स्त्री बन जाता है। ये देख जामवंती आश्चर्यचकित हो जाती है और फिर से उसका श्रृंगार हटाने का प्रयास करती है, तो सांब रोता हुआ उनसे ये सब करने से मना कर देता है, क्योंकि यही श्रृंगार अब उसका जीवन बन चुका था और जामवंती जी को ऋषि दुर्वासा के श्राप के विषय में बताता है। कुछ समय पश्चात ऋषि श्राप के कारण सांब को अत्यंत भयानक प्रसव पीड़ा होती है। राधा जी से सांब को इस तरह से पीड़ा में देखा नहीं जाता है और श्री कृष्ण से उनकी पीड़ा हरने के लिए बोलती हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, मैं चाह कर भी सांब की पीड़ा को समाप्त नहीं कर सकता राधा, ये उसके कर्मों का फल है जो उसे भुगतना ही पड़ेगा। उधर असुर गुरु शुक्राचार्य और साल्व दाऊ के पुत्र निशांत हो बंदी बना लेते हैं और उसे मदिरा पिलाकर श्री कृष्ण के प्रति भड़काते हैं और एक द्रव्य देकर उसे सांब को पिलाने के लिए बोलते हैं। निशांत द्वारिका आकर द्रव्य सांब को पिलाने की योजना बनाता है, जिसमें वो सफल भी हो जाता है। दिव्य द्रव्य पीते ही सांब की पीड़ा और बढ़ने लगती है और उसके भीतर की सारी ईर्ष्या, क्षल, क्रोध सब उसके उदर से लोहे के मूसल के रूप में उत्पन्न होता है। वही मूसल था जो श्री कृष्ण, द्वारिका और समस्त यदुवंश के विनाश का कारण